So hello students, here we are talking about the chapter of class 12, The Tiger King. जो राइटर है वो काल्की हैं। काल्की एक पेन नेम है। जो इनका रियल नेम है वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, एक तमिलियन राइटर है। बहुत अच्छा इन्होंने राइटिंग लिखा है। बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। पूछा है कि वाइल्ड जंगली जानवरों के प्रति ह्यूमन बीइंग का जो नजरिया है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्या है तो हम इस चैप्टर को पढ़ के बताएंगे। ओके, सो लेट्स रीड इट आउट। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि चैप्टर कम समय में खत्म हो जाए और आपको समझ में भी आए। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कहने का मतलब है इस स्टोरी का जो हीरो है वो कौन है, प्रतिबंधापुरम के महाराज। जो प्रतिबंधापुरम के महाराज हैं वो इस स्टोरी के हीरो हैं, नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, मतलब उन्हें रिस्पेक्ट में ऐसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है, पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस। जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। कहने का मतलब है जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र संहारी, इतना बड़ा ये जो टाइटल्स हैं, इन्होंने ये जो टाइटल हैं वो लोगों के द्वारा इन्हें दिए गए हैं, उनके रिस्पेक्ट में ब्रेव थे ये। और लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है। इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, इनको पूरा शॉर्ट करके इनका जो शॉर्टन नाम है वो क्या है, टाइगर किंग। ठीक है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ, कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। काल की बता रहे हैं कि मैं आपको बताने आया हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है। तो बोल रहे हैं आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो काल्की बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास में कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना कोई मैं बहाना बना रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, मैं इसका अंत बताने से पहले विड्रॉल कर जाऊंगा। ऐसा मेरा कोई बहाना नहीं है कि मैं स्टोरी का एंड नहीं बताऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक। और इवन फिर अगर कोई स्टूका बम्बर, मतलब कोई जर्मन, स्टूका बम्बर का मतलब है जर्मन एयरक्राफ्ट जहां से बॉम्ब गिराए जाते हैं। तो अगर कोई जर्मन एयरक्राफ्ट है, अगर वो मुझे धमकी दे, वो मेरे ऊपर बॉम्ब गिराए, तो वो मुझे इस कहानी को बताने से नहीं रोक सकता। द स्तूका, if it is like, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। यदि कोई यहाँ पर स्टूका बॉम्बर है तो वो इस स्टोरी से, मतलब यहाँ से वो रिट्रीट कर जाए, यहाँ से चला जाए। अब देखो क्या काल की बताना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर हाइपर बोल कर रहे हैं। वो इस स्टोरी को क्या बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाह रहे हैं। अब इस स्टोरी का, ये जब स्टोरी बताएंगे तो स्टूका बॉम्बर को क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिर्फ स्टोरी को हाइपर बोल कर रहे हैं कि अगर कोई स्टूका बॉम्बर भी है, जर्मन एयरक्राफ्ट है, तो वो मुझे धमकी भी देगा बॉम्ब गिराने की, तो मैं इस कहानी को बताने से नहीं रुकूंगा, मैं तो बताऊंगा। राइट एट स्टार्ट, मतलब शुरुआत से, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, ये इंपोर्टेंट है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस अबाउट टाइगर किंग। मतलब टाइगर किंग के बारे में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैटर को डिस्क्लोज करना। वाइटल माने जरूरी, इंपोर्टेंस उनकी महत्वपूर्णता है के बारे में बताना। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो एवरीवन हु रीड्स हिम, जो भी उसको पढ़ते हैं, विल एक्सपीरियंस, वो ये अनुभव करते हैं, द नेचुरल डिजायर, प्राकृतिक जो डिजायर है, चाह है, टू मीट अ मैन, ऐसे इंसान से मिलने के लिए, ऑफ हिज इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल माने अनडिफीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनका जो अनडिफीटेबल करेज है, साहस है, फेस टू फेस, मतलब इनसे मिलने की उनकी इच्छा जरूर होगी। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट इसका कभी फुल कोई भी चांस नहीं है फुलफिलमेंट का, मतलब आप मिल नहीं सकते। क्यों? एज भरत सेड टू रामा, जैसे भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में कैसा कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। तो बोला जा रहा है कि अगर आपकी चाह भी हुई कि वो तुम टाइगर किंग से मिलना चाहोगे, तो आपकी जो चाह है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे भरत ने राम से कहा था किसके बारे में, दशरथ के बारे में, वैसे ही टाइगर किंग जो है वो अपने फाइनल अबोर्ड पर जा चुके हैं। ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, वो
फाइनल अबोर्ड पर जा सके, मतलब फाइनल अबोर्ड माने वो मर चुके, इन अदर वर्ड्स टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है, तो आप नहीं मिल सकते। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो मैनर है मृत्यु का, उसकी मृत्यु का, वो एक मैटर है, एक क्या है, एक मैटर है, मुद्दा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का। वो एक बिल्कुल रुचि है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रुचि है इनके मृत्यु के बारे में। वो क्या है, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। तो वो तभी बताई जाएगी जब स्टोरी का अंत होगा, स्टोरी के अंत में ही बताई जाएगी। ठीक है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। कहने का मतलब ये है, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, फैंटास्टिक जो पहलू था, वॉज ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मृत्यु का, डिमाइज माने मृत्यु का, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जब वो जन्मे थे तो उनकी मृत्यु बताई गई थी। कैसे? एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर मतलब जो ज्योतिषी थे, वो उन्होंने पहले ही बता दिया था, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि जो टाइगर किंग है वो उसे मरना पड़ेगा। ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये तो एक ऑक्सीमोरन टाइप का हो गया, हर एक पर्सन की डेथ होती है। ठीक है। ये कौन नहीं जानता? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बता रहा है कि ये जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा तो कैसा बनेगा, योद्धाओं का योद्धा, हीरोजों का हीरोज बनेगा, है ना, नायकों का नायक, चैंपियंस और चैंपियंस बनेगा। बट लेकिन वो रुक जाता है। दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, वो अपने होठों को, मतलब उंगली दबा लेते हैं, होठों को दबा लेते हैं, और swallowed हार्ड, और आवाज को निकल जाते हैं, जो बोल रहे होते हैं उसे बताते नहीं। When compelled to the continue, the astrologer came out with it। तो जब कंपेल टू कंटिन्यू, जब बोला जाता है लोगों के द्वारा कि इसको आगे बताओ, तो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो बोलते हैं कि ये एक सीक्रेट है, रहस्य, इसको नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और हमें क्या करा जा रहा, फोर्स करा जा रहा है ये बताने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, तो वो बोलते हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ इस स्टार में, इस स्टार में, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो वो इसी, जिस प्रकार से जन्मा है तो वो इसी तरीके से उसकी मृत्यु भी होने वाली है, वो मृत्यु को प्राप्त भी होगा, जैसे जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। अब कहने का मतलब ये है कि बोला जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि मृत्यु तो सभी की होती है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और इसी मोमेंट में, इसी पल में एक क्या हुआ, एक मिरेकल हुआ, एक सरप्राइज हुआ, टुक प्लेस, एक अजनबी घटना घटी। क्या हुई? एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। एक मिरेकल क्या हुआ, एक एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, मतलब 10 साल का जो बच्चा, 10 दिनों का, 10 दिन हुए हैं उसे जन्म लिए हुए, कौन, जिलानी जंग जंग बहादुर, उसके लिप्स से, उसके होठों से एक फ्रेज निकलता है, एक आवाज निकलती है जो निराश करने वाली होती है। क्या बोलता है वो, जो 10 दिनों का जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान ज्योतिषी। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो फेट को बताते हैं, ठीक है, जो आगे की चीजों, फ्यूचर बताते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूपिफैक्शन, मतलब हर एक जो पर्सन था वो बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ था, इन स्टूपिफैक्शन, ये आश्चर्य में, स्टूपिफैक्शन का मतलब आश्चर्य में, वो सोच रहा था, सभी आश्चर्यजनक तरीके से खड़े हुए हैं। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ आंख झपक के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि 10 साल का, 10 दिनों का कोई बच्चा बोल भी सकता है क्या। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई स्पोक, तो वो बोलता है कि ओ वाइज, ओ बुद्धिमान ज्योतिषी, ये मैं बोला, आई हु स्पोक, ये तो मैं हूं जिसने ये बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब ये जो समय था, अब किसी को डाउट नहीं था कि किसने बात करी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly, ये तो वही लड़का था जो 10 दिनों पहले ही जन्मा है, जिसने ये शब्द बोले हैं बिल्कुल साफ साफ, ऐसा भी नहीं।
The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the body, at the baby. कहने का मतलब है जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने चश्मे उतारे, स्पेक्टिकल्स उतारे और घूरने लग गया इंटेंटली, बड़े एक ही टकटकी लगा के उस बेबी की तरफ, उस बच्चे की तरफ. All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. तो वो क्या बोलता है कि सभी जो जन्मे हैं वो एक दिन तो मरेंगे ही, हमें तुम्हारे प्रोडिक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, टू नो दैट, ये जानने के लिए. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. तो कहने का मतलब है जो टाइगर किंग है वो बोलना चाह रहे हैं, जो बच्चा है वो पूछना चाह रहा है कि इसमें कोई रीजन है क्या, कोई सेंस है तुम्हारी बातों में जो तुम बता सकते हो मृत्यु के बारे में. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस. तो जो छोटा सा बच्चा है, जो जन्मा बच्चा, इन्फेंट है, फीटस है, उसने ये शब्द बोले इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी स्क्वीकी माने तेज भरी जो आवाज थी वो आवाज में बोला, पतली आवाज में. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज एंड वंडर. कहने का मतलब है जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी, उसने अपनी उंगली अपनी नाक के नीचे रख ली और सोचने लगा. क्या सोचने लगा? अ बेबी barely 10 days old open its lips in speech. Not only that, it also raises intelligence question. Incredible. तो वो बोलता है कि एक मुश्किल से महज 10 दिनों पहले ही उसका जन्म हुआ है, 10 दिन का जो जन्मा बच्चा है, ओपन इट्स लिप, उसने अपने होठ खोले, इन स्पीच, और वो उसने बोला भी. नॉट ओनली दैट, उसने ये बोला ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसने एक बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन भी कराया, प्रश्न भी किया. इनक्रेडिबल, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है. रादर लाइक द बुलेटिन सूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स took his fingers off his nose and fixed his eyes upon the little prince. Rather like मतलब बल्कि like the bulletin issued by the war office, वो तो ऐसा है कि किसी वॉर ऑफिस से ये बोल दिया गया हो, बुलेटिन इशूड कर दिए गए हो, बोल दिया हो गोली चलाने के लिए, वॉर ऑफिस से ऐसा बोला है उसने, तो मतलब अविश्वसनीय बोला है उसने. देन फैक्ट, बिल्कुल ये सच्चाई है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, जो थी, अब उसने अपनी उंगली हटाई नाक के नीचे से, एंड फिक्स हिज आईज ऑन लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार के ऊपर उसने अपने आंखें करी. द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल. द बुल and tiger are enemies, therefore the death comes from the tiger, he explained. तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो बच्चा है वो एक बुल के घंटे में जन्मा है, ये क्या है, एक राशि है, तो वो इस आवर में जन्मा है, और बुल एंड टाइगर दोनों ही कौन होते हैं? एनेमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं. देयरफॉर उसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के द्वारा ही होगी. वो इस घंटे में जन्मा है जहां पर बुल आर होता है. तो ये उसने एक्सप्लेन करा एक एस्ट्रोलॉजर ने. सो हम इसको आगे पढ़ते हैं. तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर उसका जन्म बुल जो टॉरस होता है उसके अगर रिगार्डिंग हुआ है, तो उसके जो बुल और टाइगर होते हैं दोनों ही एनेमीज होते हैं, तो उसकी मृत्यु भी, कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजर अपना रीजन दे रहा है. यू मे थिंक दैट क्राउन Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. You may think, तुम सोच सकते हो कि क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर हैं was thrown into a quake when he heard the word tiger, कि वो एक was thrown into a quake, वो शायद वो हिल गए होंगे इस बात को सुनकर. He heard the words टाइगर, किस बात को सुनकर? ये टाइगर आवाज को सुनकर. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, मतलब जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि टाइगर किंग ने, जो जंग बहादुर हैं, उन्होंने ये प्रिंस जो राजकुमार है उसने ये सुना और उसने ये सोच लिया होगा कि अरे, उससे वो कैसे हो गए, डर गए होंगे. नो, ऐसा नहीं हुआ. एज सुन एज ही हर्ड, जैसे ही उन्होंने ये सुना, इट प्रोनाउंस, उन्होंने एक बात बोली. क्या बोली? द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, उन्हें एक
दहाड़ निकाली, वो एक एकदम से उन्होंने उत्साह और आ गया उनके अंदर, एक उन्होंने दहाड़ के साथ हम बोला, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से, राजकुमार के होठों से एक डरा देने वाले शब्द निकले, लेट्स टाइगर्स बिवेयर। क्या बोला कि अब टाइगर्स को बिवेयर, सावधान हो जाने दो, अब टाइगर जो चीते हैं उनको सावधान होने दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधापुरम, बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। तो ये जो बात थी इज ओनली अ रूमर, ये हालांकि अफवाह थी, राइफ जो फैल चुकी थी, राइफ माने स्प्रेड हो चुकी थी इन प्रतिबंधापुरम, प्रतिबंधापुरम में सभी को पता था, बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन हम फिर भी सोच सकते हैं कि ये किसी पिछले तरीके से किसी सच पर बेस्ड था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट आ चुका है ये, ठीक है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। क्राउन प्रिंस, जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस है वो जंग जंग बहादुर दिन बर दिन मजबूत और लंबे होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब है जब से वो जन्मे हैं तब से कोई भी मिरेकल नहीं हुआ है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय अ इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films। तो बोला जा रहा है जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसने सिर्फ इंग्लिश काव, इंग्लिश जो गाय है उसका ही दूध पिया है, और इंग्लिश नानी के द्वारा, नानी मतलब जो दासी होती है उनके द्वारा बड़ा किया गया है, और इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा ही, इंग्लिश मैन के द्वारा ही उसे पढ़ाया गया है। उसने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखी है। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर्स इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे आसपास में जितने भी स्टेट्स हैं जैसे राजकुमार करते हैं वैसे ही उसने किया है, उसके साथ में हुआ। When he came of age at 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the coat of words until then came into his hand। कहने का मतलब है ये बोला गया था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसके हाथों में ये राज सौंप दिया जाएगा। बट ये कोर्ट ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन हर एक जो दरबार में था, राज्य में, साम्राज्य में था, वो हर एक एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन के बारे में सोच रहा था, उसे याद थे, सभी लोगों को ये पता था। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स। कहने का मतलब है जो बहुत सारे लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे इस मुद्दे के बारे में। स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर, और तुरंत ही ये महाराज के कानों के पास में भी पहुंच गया कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने पहले से प्रोडिक्शन कर रखा था कि जो हमारे महाराज हैं उनकी डेथ होने वाली है चीते से। तो अब ये लास्ट में महाराज के ईयर्स में, कानों में पहुंच चुका था। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट। कहने का मतलब प्रतिबंधापुरम स्टेट में बहुत सारे इनन्यूमरेबल, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहां पर चीते भी हैं। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड बी certainly be no objection to killing tigers in self defense। the maharaja started out on a tiger hunt। तो बोलते हैं महाराज ये जानते थे, ये पुरानी सेइंग कहावत थी, तुम एक सेल्फ डिफेंस में एक गाय को मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा टू किलिंग टाइगर्स, ठीक है, टू किलिंग टाइगर्स। लेकिन टाइगर्स को अपनी सेल्फ डिफेंस में मारना तो शायद ऑब्जेक्शन हो सकता है। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब वो चीतों को मारने की एक जर्नी पर निकल चुके हैं। तो बोलते हैं कि तुम एक गाय को मार सकते हो लेकिन चीते को नहीं, ठीक है। द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। कहने का मतलब महाराज जो थे वो पहली बार बड़े थ्रिल्ड थे, और बियॉन्ड मेजर मतलब कल्पना से परे थे। व्हेन ही किल्ड फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा वो पहले से ही, कहने का मतलब वो भी पहले डरे हुए थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने जो स्टेट का एस्ट्रोलॉजर था उसके पास में ये चीता भेज दिया और उसे दिखाया, ये जो जानवर था मरा हुआ उसे दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड।
अब राजा ने बोला कि अब तुम क्या कहोगे? योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। तो बोला जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या बोलता है, योर मैजेस्टी तुम्हें 99 टाइगर्स और मारने पड़ेंगे एग्जैक्टली सेम मैनर, इन्हीं तरीके से। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन वो रुक जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, मतलब वो रुक जाता है और बोलता है कि लेकिन बिना डरे बोलो। राजा बोलते हैं बिना डरे बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर। कहने का मतलब तुम अगर 90 चीतों को मार दोगे, तुम्हें 100 टाइगर से ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, राजा से बोलता है एस्ट्रोलॉजर। What if the 100 tiger were also killed? Then I'll tear up all my books on astrology, set fire to them, and तो पूछते हैं वो राजा कि यदि 100वां टाइगर भी मारा गया तो वो बोलता है एस्ट्रोलॉजर, मैं अपनी सभी जितनी भी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी की, सभी किताबें फाड़ दूंगा और उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी है उसको भी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं उनको छोटा कर लूंगा बालों को। एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो बात थी वो अपनी अस्पष्ट तरीके से बोल दी। इनकोहेरेंट माने अस्पष्ट तरीके से। ये रहे एस्ट्रोलॉजर साहब और ये रहे राजा, बड़े हो गए हैं। थर्ड पार्ट चलता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधापुरम। तो उस दिन से अभी जो सेलिब्रेशन है सभी के लिए, फॉर ऑल टाइगर, सभी चीतों के लिए सेलिब्रेशन करा जा रहा है इनहेबिटिंग प्रतिबंधापुरम, जो प्रतिबंधापुरम में है। द स्टेट बैन टाइगर्स हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट ने बैन कर दिया, कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा, सिर्फ किसको छोड़कर, राजा को छोड़कर। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flinch so much as a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated। कहने का मतलब है, एक घोषणा पत्र जारी कर दिया गया कि किसी ने भी चीते की तरफ एक पत्थर भी मारा, पत्थर मारने की हिम्मत भी करी, तो क्या होगा, तो उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो जितना भी धन है वो छीन लिया जाएगा। एंड प्रॉपर्टी, उसकी जो जमीन है, वुड बी कन्फिस्केटेड, उसका धन और प्रॉपर्टी सब छीन ली जाएगी। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। तो महाराज ने ये बोल दिया था कि वो सभी मैटर्स को बाद में अटेंड करेंगे, सबसे पहले 100 टाइगर को मारेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और इनिशियली सही तरीके से बोलें तो राजा को अपना जो एम्बिशन था वो उसे रियलाइज था। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उसे डेंजर महसूस नहीं हुआ, डेंजर फेस नहीं करा राजा ने। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उन्होंने गोली मारी और वो, कहने का मतलब है गोली मारी और चीता बच गया। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और चीते ने उसके ऊपर आक्रमण भी कर दिया, राजा के ऊपर। एंड ही फॉट द बीस्ट, और उन्होंने उस जानवर से लड़ाई लड़ी। विद हिज बेयर हैंड, बिल्कुल अपने बेयर हैंड से, मतलब नंगे हाथों से, कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, ना कोई हथियार। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, मतलब हर एक बार कौन जीता, महाराज ही जीते। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही मार दिया चीते को, ऐसा भी डेंजर आया जब जो गोली थी वो निकल के चली गई और चीते ने आक्रमण कर दिया। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार तो उनके थ्रोन को जाने की वो आ गई, नौबत आ गई, मतलब सिंहासन जाने की। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतुंडापुरम, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। एक बार एक ब्रिटिश अंग्रेज ऑफिसर वहां पर आ गया प्रतुंडापुरम में, और वो टाइगर हंट करने का बड़ा शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो चीते को मारता था उसके साथ में फोटो खिंचवाने का उसे शौक था। एज यूजुअल, और सभी की तरह ही विजिट टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम, और जैसी उसकी इच्छा थी उसने सोचा कि प्रतिबंधापुरम में भी चीते मारे जाएंगे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराज अपनी बात पर बिल्कुल अटल थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, you may go on boar hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt,
बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो राजा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, कोई और हंट कर सकता हूँ, तुम और शिकार पर जा सकते हो, तुम जंगली शुअर को शिकार कर सकते हो, तुम माउस हंट चूहे का शिकार कर सकते हो, तुम चूहे मच्छरों को मार सकते हो, लेकिन टाइगर हंट वो बिल्कुल असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराज थ्रू द दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger। तो बोलते हैं महाराज ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड, जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने ये शब्द भेजे टू द महाराज, महाराज को, थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा, द दुराई, जो दुराई हिमसेल्फ था, मतलब जो दुराई है वो खुद क्या नहीं करेगा, हिमसेल्फ तरीके से नहीं मारेगा, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो खुद नहीं मारेगा, द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन सब काम आप ही करेंगे, ठीक है। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दुराई, उस ऑफिसर के लिए क्या जरूरी था, फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन स्टैंडिंग ओवर द टाइगर सर्कस, जो टाइगर मरा हुआ है उसके पास में खड़े होके वो गन को उठाते हुए उसके पास में फोटो खिंचवाएंगे। समझ में आ रहा, जो ऑफिसर था उसके बाद उसने ये बोला अपने सेक्रेटरी से कि आप तो मार देना टाइगर को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड शूट अ फोटो, वो फोटोग्राफ चाहता था। बट द महाराज वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज ने इस प्रपोजल पर भी कोई अग्रीमेंट नहीं दिया, मतलब उन्होंने मना कर दिया तुरंत साफ, ठीक है। तो जो शासक था, दुराई जो शासक है, उससे उसने तो प्रपोजल दिया महाराज के लिए, लेकिन मना कर दिया। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो पश्चाताप करता है, व्हाट वुड ही डू इफ द ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि अब मान लो कि अभी वो पश्चाता है, रिलेंटेड माने पश्चाताप करना, ठीक है, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। व्हाट वुड ही डू, यदि वो क्या करेगा, व्हाट ही वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश, कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आ जाए टाइगर हंट के लिए, वो क्या करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डेयर, क्योंकि राजा ने मना कर दिया है कि किसी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी इच्छा को पूरा होने से रोक दिया। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अब राजा ऐसे खतरे में खड़े हो गए कि शायद उनका सिंहासन भी चला जाए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर हो सकता है कि वो राजा को ही मार दे और राज्य को हड़प ले, ठीक है। तो ऐसा समय आ गया था इस समय पर। द महाराज एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, तो महाराज और जो दीवान था वहां का, उन्होंने क्या किया, एक इशू, इस इशू पर बात करने के लिए डिबेट रखी। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या निकला, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉर विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता की जो ज्वेलर्स कंपनी है वहां पर, ब्रिटिश कंपनी थी, वहां पर एक लेटर भेजा गया, टेलीग्राम। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और बोला गया कि डिफरेंट डिजाइन की जो डायमंड रिंग है वो महंगी डिजाइन भेजी जाए, ठीक है, सैंपल्स भेजे जाए। सम 50 रिंग्स अरिव, कम से कम 50 जो अंगूठियां हैं वो आई। तो महाराज सेंड द होल लॉर्ड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, तो महाराज ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी थी, वाइफ थी, उसको ये सब भेज दिया, अंगूठियां थी 50 भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्पेक्ट, और राजा और मिनिस्टर ने शायद ये सोचा था कि दुराई सैनी जो है, कहने का मतलब है जो रूलर है, रूलर की जो पत्नी है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है, वो शायद 1 या 2 रिंग चुनेगी, लेकिन बाकी सब वापस कर देगी विद इन नो टाइम, बिना किसी समय पर। एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, दुराई सैनी ने अपना रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, उसने क्या बोला कि तुम्हारे उपहारों का बड़ा धन्यवाद, ठीक है, उसने एक भी वापस नहीं करा, है ना। इन 2 days, इसका मतलब अंग्रेज वो भी माइजर थे, सब चीजें ले लेते। इन 2 days अ बिल फॉर, हालांकि वो भी एक कहानी जो है वो पूरा ब्रिटिश के तरीके से है, बट राजा से कंप्लाई करा गया। इन 2 days अ बिल फॉर 3, मतलब राजा का घाटा हो गया। क्या हुआ, सभी, अब वो एक्सपेंसिव राजा है तो राजा के पास में जो अंगूठियां थी वो बड़ी महंगी आई थी, ठीक है, सभी चली गई। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से 3 लाख का बिल, 3 लाख रुपयों का बिल उसके पास में आया, ठीक है। द महाराज वॉज हैप्पी, महाराज हालांकि फिर भी खुश थे, दैट द
ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, हालांकि उसने अपना जो किंगडम है वो तो हासिल कर लिया, क्योंकि उसकी पत्नी को दिया है तो वो भी खुश हो गया होगा। द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराज का जो हंट था टाइगर हंट वो हालांकि सक्सेसफुली होता जा रहा था, वो अभी भी चलता जा रहा था, महाराज चीतों को मारते जा रहे थे। विद इन 10 ईयर 10 साल के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगर को मार दिया था। एंड देन उसके बाद में एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। अब अनफोर्सिन कहने का मतलब है अब एक जो इनका मिशन था, योजना थी, वो एक जगह धीमी पड़ गई। कैसे? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ पृथ्वीनापुरम, जो पृथ्वीनापुरम में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब खत्म हो गए टाइगर्स, इतने मार दिए टाइगर, 70 टाइगर्स बहुत होते हैं, खत्म कर दिए। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी, कहने का मतलब है कौन जानता है जो टाइगर हैं वो उन टाइगर ने शायद क्या कर लिया है कि बर्थ कंट्रोल कर लिया है, बर्थ कंट्रोल कर लिया है, कोई शायद टाइगर ही नहीं जन्म हो रहा, ठीक है, और शायद उन लोगों ने जो टाइगर हैं उन्होंने खुद ही हारागिरी कर लिया, हारागिरी माने सुसाइड कर लिया, शायद टाइगर खुद ही मर गए और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, और स्टेट से भाग गए शायद, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि ये शायद ये डिसाइड करा जाता टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड, कि ब्रिटिश हैंड के द्वारा अकेले मारे जाते वो। वन डे महाराज सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराज ने सेंट फॉर माने बुलाया, दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, aren't you aware the fact that 30 tigers still remain to be shot down by the gun of mine, कि अभी दीवान साहब तुम्हें ये नहीं पता है कि अभी भी 30 टाइगर बचे हुए हैं मेरी गन से मरने के लिए। He asked brandishing his gun, उसने अपनी गन को उठाते हुए पूछा राजा ने। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, मतलब गन को देखते हुए वो कांप जाता है दीवान, वो बोलता है योर मैजेस्टी, हाँ मुझे पता है, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. तो बोला जा रहा है, जो राजा है वो बोलते हैं ऐसा कौन इडियट होगा जो तुम्हें टाइगर बुलाएगा? नो नहीं, एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं कौन सा गन हूं, मैं कोई गन थोड़ी नहीं हूं। यू आर नीदर, तो कहने का मतलब है पहले तो वो बोलता है, राजा बोलता है कि तुम्हें कोई टाइगर नहीं बुलाएगा, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, एंड आई एम नॉट अ गन, और जल्दी जल्दी में जो दीवान है वो बोल देता है अरे मैं गन भी नहीं हूं, तो बोलता है यू आर नीदर अ टाइगर नॉट गन, तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया फॉर अ डिफरेंट पर्पस, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगिन टू बेवल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू, तो दीवान क्या बोलता है, मतलब बिगेन टू बेबल इवन मोर, और ज्यादा अफरा तफरी में हो जाता है कि योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स, मेरे पास में 3 पत्नियां हैं पहले से ही, इफ आई मैरी मैं तुमसे शादी करूंगा तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, वो बोलते हैं राजा कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, व्हाट आई वांट इज टाइगर, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ चीता चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, इसके ऊपर सोचो। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, तुम्हारे जो एंसेस्टर पूर्वज थे उन्होंने तो एक तलवारों से शादी, मतलब राजा महाराजाओं में रहे थे वो तो, ठीक है, उन्होंने तो सिंहासन लिया था। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है, मैरी द गन, यदि तुम्हें ये पसंद है कि तुम शादी करना चाहते हो गन से, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, तो एक जो टाइगर किंग है वो शायद इस स्टेट के लिए वो ज्यादा होता है, अधिक ब्रेव होता है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, तो टाइगर किंग बहुत होता है लेकिन किसी भी स्टेट में किसी भी लोगों को एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। टाइगर किंग मतलब वो बोल रहा है कि अगर तुम टाइगर से शादी कर लोगे तो टाइगर क्वीन थोड़ी ना सबको पसंद होगी। फ्रेंकली द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराज बड़ी तेजी से हंसने लग जाते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि मैं किसी चीते से या फिर बंदूक से शादी करूंगा, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन मैं एक मानवों की तरफ से, जो पुरुष हैं अच्छी रैंक की तरफ से, मैं एक महिला लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ड्रॉप, तुम्हें एक खाका खींचना है, स्टेटिस्टिक नापना है ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, के टाइगर की पॉपुलेशन कहां पर है इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, जो नेटिव स्टेट्स हैं आसपास के वहां पर
देखो कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो वो बोलते हैं यदि तुम्हें ये पता लग पाता है तो वहां पर तुम्हें ये भी पता करना है कि वहां पर एक लड़की होनी चाहिए और वो रॉयल फैमिली से होनी चाहिए, मैं वहां के, और वहां पर पॉपुलेशन टाइगर की ज्यादा होनी चाहिए, मैं वहां पर शादी कर लूंगा उस लड़की से। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके नियम का पालन करा। ही फाउंड द टाइगर गर्ल, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed a large number of tigers। उन्होंने ऐसा स्टेट ढूंढ लिया जो दीवान था जहां पर एक लड़की भी थी और बहुत सारे टाइगर्स भी थे। महाराज जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी वो अपने ससुर के पास में जाते तब कम से कम 5 से 6 टाइगर्स को मारते थे। तभी तो है ना, महाराज जो महाराज है बड़े चालाक है, उन्हें 30 टाइगर्स मारने, शादी कर ली। इन दिस मैनर, इसी तरीके से 99 टाइगर्स स्किन अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम के महल में उसके रिसेप्शन हॉल पर जो दीवारें थी वो टाइगर्स की स्किन से सजा दी गई थी। और कितने टाइगर हो गए अब? 99। द महाराज फिफ्थ अब चल रहा है आपका। द महाराज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। कहने का मतलब अब महाराज में एंजाइटी, चिंतित और हो गए थे क्योंकि अब सिर्फ उनका एक ही टाइगर बचा है मारने के लिए। He had this one thought during the day and same dream at night। मतलब दिन में भी यही सोचते थे, रात में भी। By this time the tiger farms had run dry even his father-in-law's kingdom। अब कहने का मतलब है जो टाइगर फार्म्स हैं वो अब फादर इन लॉ के साम्राज्य में भी नहीं बचे थे। ठीक है, जो ससुर थे जहां पर शादी करी थी वहां पर भी टाइगर खत्म हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। वो कहने का मतलब अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया, चीतों को देखने के लिए कहीं पर नहीं है। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। ही कुड गिव टाइगर्स हंटिंग ऑल टुगेदर। कहने का मतलब अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है, एक ही जानवर को उसको मारना है, एक ही टाइगर बचा हुआ है, तो महाराज के सभी डर भाग जाएंगे और उसके बाद में जो महाराज हैं वो टाइगर हंटिंग को छोड़ देंगे। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। और ये बोला गया था कि उन्हें सबसे ज्यादा जो लास्ट वाला टाइगर है उससे ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जो जो चीफ मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराज शुड बिवेयर ऑफ द 100। कि यदि वो 99 टाइगर को मार भी दे तो उसे 100वें टाइगर से और ज्यादा बिवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, सावधान होने की जरूरत है। ट्रू इनफ, बिल्कुल सच था। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। हालांकि जो टाइगर है वो हालांकि बिल्कुल पागल बीस्ट होता है, हालांकि वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हालांकि एक इंसान को उससे सावधान होने की जरूरत होती है। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब 100वां टाइगर कहां मिले? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टुगेदर। इट सीम्ड, ये बिल्कुल आसान था कि टू फाइंड टाइगर्स, चीते का दूध मिल सकता था, देन अ लिव टाइगर, एक जिंदा टाइगर नहीं मिल रहा था। दस द महाराज वॉज संक इन ग्लूम। इसीलिए जो महाराज थे वो उदासी में डूब गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल द ग्लूम। और तुरंत ही एक डिस्पेल द ग्लूम, तुरंत ही एक उन्हें अच्छा समाचार आया जिससे उनका उदासी हट गया। इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उन्होंने देखा कि हिल साइड विलेज मतलब पहाड़ी वाले गांव में वहां से शीप जो हैं, भेड़ें गायब होने लग गई। इट वॉज द फर्स्ट एसर्टेन दैट दिस वॉज नॉट वर्क ऑफ खादेर मियान साहिब और वीराशामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल। कहने का मतलब है ये किसी ऐसे का काम नहीं है, कहने का मतलब खादेर मियान साहिब का कोई काम नहीं, ना ही वीराशामी नायकर का काम है जो क्या करते थे, शीप को खा जाया करते थे। ठीक है, उनका काम तो नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, शायद एक टाइगर ही होगा जो काम पर है, जो वो कर रहा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज। जो गांव वाले थे वो महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए गए। द महाराज अनाउंस अ 3 year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन ए हंट एट प्लेस। तो महाराज ने क्या बोल दिया, गांव वालों के लिए 3 साल के लिए जो टैक्स है वो बिल्कुल क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, फ्री कर दिया टैक्स से, और अपनी फिर से हंट की जर्नी पर बाहर निकल गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड।
टाइगर इतना आसान नहीं था फाउंड करने के लिए, पाने के लिए, मतलब मिल नहीं रहे थे। इट सीम ढूंढने के लिए, इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराज विल। कहने का मतलब है ऐसा मानो कि चीते ने खुद को छुपा लिया हो जिससे कि उनकी इच्छा पूरी ना हो पाए। द महाराज वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, और महाराज भी बिल्कुल डिटरमिन्ड थे, दृढ़ निश्चय थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो जंगल को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि चीते नहीं मिलेगा। एज द डेज पास, जैसे ही दिन गुजरने लगे, द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब। तो जैसे ही महाराज की फ्यूरी मतलब उनकी उत्तेजना और बढ़ती चली गई, ऑब्स्टिनेट हो गए, जिद्दी हो गए और अफरा तफरी में हो गए, तो बहुत सारे जो ऑफिसर थे उन्हें जॉब खोनी पड़ी क्योंकि चीते का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। वन डे व्हेन हिज रेस वाज एट हाइट, जब उनका गुस्सा सबसे ज्यादा उच्च लेवल पर था, द महाराज कॉल द दीवान, उन्होंने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर हिम, और उसको बुलाया टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। उन्होंने बोला कि टैक्स जो लैंड टैक्स है उसे डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटिन्यूड, तो पीपल जो थे वो गुस्से हो गए। देन आर स्टार्ट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो हमारा स्टेट है वो भी वो गिर जाएगा, टू फॉल अ प्रे, वो शिकार की तरह हो जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसके लिए क्या हो जाएगा, वो शिकार हो जाएगा उनका। कहने का मतलब है अगर लोगों को इतना टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोग अफरा तफरी में पड़ जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर जॉब पोस्ट, सेट द किंग। तो राजा बोलते हैं यदि तुम अरेंजमेंट नहीं कर सकते, यदि तुम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते तो ऐसा कर दो, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। राजा ने तो बोल दिया, राजा तो गुस्से में। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ राजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो राजा ये बिल्कुल मानता है कि राजा को अगर टाइगर नहीं मिला तो जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे, भयावह होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू होम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर। जब ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, उसने क्या देखा, टू होम रिटर्निंग टू हिम, उसने देखा कि जीवन उसके पास में आ रहा। व्हेन ही सॉ अ टाइगर, उसने एक चीते को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। जो मद्रास पीपल्स पार्क, जो पीपल पार्क मद्रास में से लाया गया था और उसके घर में छिपा के रखा गया था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा टाउन सोया हुआ था, द दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car, shoved into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaj was hunting. तो राजा ने और राजा की वाइफ ने चीते को निकाला और अपनी कार में डाला सीट पर, और खुद दीवान ने, सॉरी राजा नहीं है दीवान, सॉरी है ना, दीवान है, दीवान और दीवान की वाइफ ने क्या किया, चीते को लाया, उसमें से निकाला और कार में डाल दिया, और कार को खुद दीवान चला के ले गया और वहां पर छोड़ दिया जहां पर महाराज हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. तो कहने का मतलब जब वो पहुंचे तो जैसे मानो टाइगर ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया हो, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वो कार में से नहीं उतर रहा। कौन, टाइगर। जैसे जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था ना, जो विदाउट वायलेंस था, तो ऐसे ही जो टाइगर है वो भी निकल ही नहीं रहा है, शांत पड़ा हुआ था। दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। हालांकि जो दीवान था वो पूरे थक गए थे, इन हिज एफर्ट, प्रयास लगाते हुए, टू द हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसे हटाने के लिए, पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर नीचे गिराने के लिए, ठीक है, नीचे गिरा दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, उसी दिन पर, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into Maharaj's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was the boundless joy that the Maharaj took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumble heap. कहने का मतलब है उसी दिन जो सेम ओल्ड वही टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस, महाराज की प्रेजेंस में घूम रहा था और बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था, बिल्कुल विनम्र हम्र तरीके से उसी के सामने सप्लीकेशन बोल, जैसे मानो कि वो बोल रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मुझे तुम क्या कमांड करना चाहते हो। इट वाज द बाउंडलेस जॉय, बिल्कुल खुशी का दिन था महाराज के लिए। दैट द महाराज टुक केयरफुल एम, उसके ऊपर एम लिया, निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्बल हीप, और जो टाइगर था वो एक बुरी तरीके से वहां पर क्रम्बल हीप की तरह गिर गया, है ना, टूटते फूटते वहां पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। तो महाराज बोलते हैं, महाराज वॉज ओवरकम विद एलेशन, महाराज बड़े हैप्पीनेस, मतलब
एकस्ट परम आनंद में हो गए कि देखो उन्होंने 100वां टाइगर मार दिया और मेरी जो इच्छा थी वो भी कंप्लीट हो गई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन, तो बोला गया कि इस टाइगर को ले जाओ एक बारात के लिए कहाँ पर, महल वहां पर राज्य में, इन ग्रैंड प्रोसेशन एक बड़ी बारात निकाली जाएगी। द महाराज हेस्टन अवे इन हिज कार, और महाराज जो थे वो कहाँ पर चले गए, कार में चले गए। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, महाराज जैसे ही चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ लुक एट द टाइगर, तो हंटर जो शिकारी थे वो चीते को पास से देखने के लिए वहां पर पहुंचे। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट, तो जो टाइगर था वो अपनी आंखों को चला रहा था, बेफलमेंट अचंभे से वो चला रहा था, रोलिंग इट्स आईज, ठीक है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, जो मैन आदमी थे उन्होंने रियलाइज करा कि चीता मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, तो जो बुलेट थी, बुलेट तो चूक गई और इसकी आवाज से जो बेचारा टाइगर था वो क्या हो गया, उसके शौक से वो गिर गया। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू, अब उसे क्या करना चाहिए हंटर्स को। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही मिस्ड हिज टारगेट, कि अगर महाराज को पता लग गया कि उसका टारगेट मिस हो गया, इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब, यदि उन्होंने ये बताया तो शायद उनकी जॉब जा सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, मतलब किसी हंटर ने उनमें से दोनों हंटर में से किसी ने एम लिया कुछ दूरी से, 1 फुट की दूरी से, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस समय इस तरीके से वो लास्ट वाला टाइगर मरा। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. कहने का मतलब उस टाइगर को बारात के रूप में बाहर कस्बे में लाया गया और उसको जलाया गया, दफनाया गया एज अ, और एक टॉम्ब वहां पर बनाई गई। अ फ्यू डेज लेटर महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेट, कुछ दिनों बाद में महाराज के जो बेटा था उसका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कराया था। अंटिल देन महाराज हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग, मतलब उससे पहले महाराज का पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग पर था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर विद द क्राउन प्रिंस, उनके पास में इतना समय ही नहीं था कि वो अपने बेटे के साथ में समय बिता पाए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब उनका ध्यान उसके बच्चे की तरफ है, अब वो कर सकते हैं। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अब उनकी इच्छा थी कि वो एक अच्छा सा गिफ्ट दें, ठीक है, उसके बर्थडे पर। ही वेंट टू अ शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, तो वो एक मार्केट में पहुंचते हैं प्रतिबंधापुरम में, और हर एक शॉप पर जाते हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन हिज टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज परफेक्ट गिफ्ट, और वो एक टॉय शॉप पर पहुंचते हैं, वुडन टॉय शॉप पर, और वहां पर उन्हें एक टाइगर दिखाई देता है। टाइगर कैसा, लकड़ी का बना हुआ, और उन्होंने सोचा कि ये परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, वुडन टाइगर की सिर्फ जो कीमत थी वो 2 आनाज थी, मतलब 2 आना, ठीक है, 1 रुपए में 16 आना होते थे ना, तो वैसे 2 आना। अ क्वार्टर बट द शॉपकीपर न्यू, ठीक है, मुश्किल से 2 मानो या 4 मानो, और शॉपकीपर ये जानता था इफ ही कॉटेड सच अ लो प्राइस टू महाराज, यदि महाराज को वो इतने रुपए बताएगा, कम रुपए बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो शायद वो इमरजेंसी के नियमों के हिसाब से वो पनिश करा जाएगा, सजा मिलेगी शायद उसे, मतलब ये सही नहीं होगा। सो ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज, तो कहने का मतलब वो बोलता है कि देखो ये सबसे अच्छा बढ़िया क्राफ्टमैनशिप का अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही रेयर है, रेयर टॉय है, और उन्होंने ये बार्गेन कहाँ पर पहुंचा, रेयर के 300 रुपीज उन्हें दिए गए, उसे दिए गए, ठीक है, ये भी चालाक बन गया शॉपकीपर। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, चलो अब इसको क्राउन प्रिंस के बर्थडे पर देते हैं, सेट द किंग, राजा ने कहा। एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसके साथ में ले जाते हैं। ऑन दैट डे, और उसी दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी वुडन टाइगर, फादर और सन आपस में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे उसी टाइगर के साथ में। इट हैड, ये रहा टाइगर, इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, ये जो बनाया गया था ना, ये किसी अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अनस्किल्ड मतलब जो सही तरह से ठीक नहीं था, अनस्किल्ड था, जिसे नहीं आता था। इट सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस था वो खुरदरा था। टाइनी स्लीवर्स
अ वुड स्टूड अप लाइक किल्स ऑल ओवर। कहने का मतलब है इस लकड़ी के ऊपर किल्स लगे हुए थे, पर्क्यूपाइन के किल्स लगे हुए थे, कांटे से बिखरे हुए थे इसी लकड़ी के ऊपर। इट वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स्ड महाराज राइट हैंड, और उनमें से एक जो कांटा था महाराज के सीधे हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट, उसने बाहर निकाला विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने डेढ़ हाथ से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ में खेलने लगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराज राइट हैंड इन 4 days, मतलब पूरे हाथ में ये जो जहर था, इन्फेक्शन फैल गया पूरे हाथ में। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, ये पूरे ही बाहों में चारों तरफ जो जहर था वो फैलने लग गया। सपोर्टिंग मतलब फैल जकड़ लिया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 जो जाने माने डॉक्टर से वो बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, द ऑपरेशन टुक प्लेस, उन्होंने डिसाइड करा, जो लोग आए थे, कंसल्टेशन करा और डिसाइड करा ऑपरेट करने के लिए, और ऑपरेशन भी हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, जो 3 सर्जन थे उन्होंने परफॉर्म किया और बाहर आए थिएटर से और बोले, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन ठीक हुआ। द महाराज इज डेड, जो महाराज हैं उनकी मृत्यु हो गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और महाराज की डेथ हो गई, इन्होंने ये बोला। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, और इस तरीके से अपॉन द टाइगर किंग, इस तरीके से 100 टाइगर ने अपने जितने भी चीते मरे हुए थे उनका एक बदला ले लिया टाइगर किंग से। ठीक है, वो भी टाइगर किंग से कैसे बदला लिया, एक टॉय टॉय जो टाइगर था उसने। ओके।